आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वादशी द्वितीय रविवार 8 जून 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल हैं। AQI का स्तर 90 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित मोती महल के प्रांगण से हैं। कल संध्या आरती दर्शनों के समय के हैं। संदर्भ यह है कि यहाँ विगत कल तिलकाश्री के सानिध्य में सावन भादो का मनोरथ हुआ था, जिसमें प्रभु श्री लाडीले लाल ने सावन भादो के मनोरथ में विराज कर आनंद वर्षा की थी। वास्तविक आवाजों के साथ आनंद लीजिए। चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा ने प्रभु की आरती की थी। आइए वैष्णव की प्रतिक्रिया जानते हैं। मैं नाथ द्वारा आई और यहाँ सावन भादो का मैंने आनंद लिया। नाथ की जय। और अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित श्री महाप्रभु जी की बैठक से है। संदर्भ यह है कि विगत कल निर्जला एकादशी भी थी। तिलकायत श्री ने परिवार सहित इस अवसर पर दान पुण्य किया, जो विधिवत रूप से मंदिर के पंड्या जी द्वारा करवाया गया। वास्तविक आवाजों के साथ आप भी अवलोकन कीजिए। दौड़ के सबसे पहले क्या कुछ पकड़ में मारते रखना विष्णु रूपम सहस्त्रम सर्वपाप्रण। और यह दृश्य भी मोती महल से ही है। संदर्भ यह है कि देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह की पत्नी श्रीमती सोनलबेन शाह ने भी कल प्रभु श्री जी के दर्शन किए और तिलकायत श्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्रीनाथ जी को आज धराए बसरा के मोतियों के अद्भुत श्रृंगार के दर्शन करेंगे। तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि में हुए मनोरथों सहित आज के दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं।
प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों ज्येष्ठ मास की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु श्री जी को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकायत श्री की आज्ञा से मौसम के अनुकूल तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। देखेरी हरि सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। प्रभु ने श्री चरणों में नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत जाली के वस्त्रों पर कूकते हुए मयूरों के अंकन वाली पिछवाई सजाई है। पिछवाई बिना किनारी वाली है और प्रभु के समक्ष पधराए खंड पाट पर भी ऐसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। गादी और तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घा जी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। इनके साथ गादी जी पर 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हैं। अब प्रभु ने आज जिनको वस्त्रों के रूप में अंगीकार किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज अद्भुत वस्त्र श्रृंगार धराए हैं जो बसरा के मोतियों से सिद्ध किए हुए हैं। वस्त्रों के प्रकार में भी प्रभु को आज बसरा के मोतियों से ही सिद्ध की हुई पर्दनी अंगीकार करवाई है। उल्लेखनीय यह है कि पर्दनी के यह वस्त्र उष्ण काल के सबसे छोटे वस्त्रों में से एक है। यही कारण है कि प्रभु श्री जी की संपूर्ण पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उष्ण काल में प्रभु को चोली जी और ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को उष्ण काल के छेड़ान के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें श्री कंठ में प्रभु को कंठी, हार
एवं मालाजी धराई हुई है, तो बाजूबंद, हस्त सांखला, पौची, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। उष्ण काल है, अतः प्रभु को शीतलता प्रदान करने के लिए जलसुत अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए ये आभरण धराए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को विशेष रूप से मोतियों से ही सिद्ध की हुई गोल पाग अंगीकार करवाई है। पाग पर जो सिरपेच धराया हुआ है, वह भी मोतियों से सिद्ध किया हुआ है। सिरपेच पर मोतियों से ही सिद्ध किया हुआ कतरा धराया है, जिसके दाईं ओर मोतियों की लूम एवं बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्ण फूल अंगीकार करवाए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करें तो गोंजामाला के साथ प्रभु को आज श्वेत, लाल, पीले एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई हुई हैं। इनमें मोगरे की कलियों की माला जी भी धराई हुई हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में मोतियों से ही सिद्ध वेणु जी धराई हैं, जिनके साथ 4 कमल की कमल छड़ी धराई हैं। कटी पर भी प्रभु को मोतियों से ही सिद्ध किए हुए वैत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। श्री चरणों में भी धराए गए नूपुर, पेंजनिया एवं बिच्छियां भी मोतियों से सिद्ध की हुई हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्ण काल का मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां हकीक के पत्थर से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की आरती उतारी जा रही है। हालांकि शयन के दर्शन बाहर नहीं होते हैं। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय विभास को, यमुना जी को, श्रृंगार के समय देखोरी हरि नंगम नंगा, राजभोग में सुनरी आली दोपहरी की बिरिया, भोग के दर्शन में जत क्यों न पियो हो पियो, संध्या आरती में अरे कौन टेव तेरी रे कन्हैया, शयन में चारू नट भेक घर बैठे गोविंद, पोढ़वे के पद में झीनो पट दे ओट पोढ़े, कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। उष्णकाल की विशेष सेवा के तहत प्रभु श्री जी के मंदिर में स्थित डोल तिवारी एवं अन्य स्थलों पर
प्रति घंटे जल का छिड़काव होता है, तो खस के पर्दों पर भी हर घंटे जल का छिड़काव किया जा रहा है। श्री जी को उष्ण काल के विशेष इत्र भी समर्पित किए जा रहे हैं। शीतल जल के फव्वारे भी चलाए जा रहे हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। उष्ण काल होने से प्रभु को विशेष रूप से पतले पनिहारे अरोगाए जाते हैं, तो सतुआ का भोग तो अरोगाया जाता ही है, जिनके साथ प्रभु को मौसम के अनुकूल फलों का भी विशेष रूप से भोग अरोगाया जा रहा है। इन सभी सामग्रियों के साथ प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। विशेष में प्रभु के सन्मुख श्री यमुना जी के भाव से यमुना थाल पधराया जाता है, जिसमें रजत तथा काष्ठ के जलचरों के खिलौने पधराए जाते हैं। विशेष में उत्थापन दर्शन के उपरांत प्रभु को प्रातः धराए वस्त्र एवं श्रृंगार जैसे ही मोगरे की कलियों के वस्त्र श्रृंगार धराए जाएंगे। विशेष भोग भी अरोगाए जाएंगे। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। बैठे घन श्याम सुंदर खेवत है नाम। बैठे घन श्याम सुंदर आज सखी मोहन संग खेल में गोदावरी। आज
Yeah.
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।